नाज़रीन, ईरान अपने जवाबी हमलों के अंदर जो जंग उसके ऊपर मुसल्लत की गई है, उसके रिस्पांस के तौर पर बड़े असैसिनेशन ऑपरेशंस भी कर सकता है। इस वक्त नेतन्याहू, इजरायली आर्मी चीफ और इजरायली जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और ये तमाम के तमाम जो है वो बंकर्स के अंदर छुपे बैठे हैं और इनकी जो मीटिंग्स हो रही हैं वो भी बंकर्स के अंदर हो रही हैं और ये रात को सो भी बंकर्स के अंदर रहे हैं। इनको बंकर से निकलने की इजाजत नहीं है और ईरान कोई बड़ा ऑपरेशन इनके खिलाफ कर सकता है, ये इजराइल से खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इजराइल ये क्लेम कर रहा है कि उसने मुकम्मल तौर पर ईरान का एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसकी एयर फोर्स को मुकम्मल बर्तरी, मुकम्मल डोमिनेंस, मुकम्मल फ्रीडम जो है वो ईरानियन एयर स्पेस के ऊपर हासिल हो गई है। इसका मतलब क्या है कि जो इजरायली जंगी त्यारे हैं वो तेहरान के ऊपर उड़ते हुए नजर आएंगे, वो तमाम शहरों के ऊपर उड़ते हुए नजर आएंगे, वो हर कोने के अंदर उड़ते हुए नजर आएंगे, बिल्कुल जैसे वो लेबनान के अंदर, सीरिया में, यहां पर फ्रीली वो फ्लाई कर सकते हैं। अभी जो इन्होंने कल से हमले शुरू किए तो उसमें जरूरी नहीं कि ये ईरान की एयर स्पेस के अंदर दाखिल हुए हों। यह भी पॉसिबिलिटी है कि ये इराक की जो एयर स्पेस है, इराक की एयर स्पेस है, इन्होंने वहां से मिसाइल लॉन्च किए हों या कुछ अंदर गए हों। लेकिन अब इसका मतलब यह है कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मुकम्मल एक वहां पर कंट्रोल हासिल कर लिया और अब जहाज तेहरान के ऊपर उड़ते हुए नजर आएंगे और ईरानियंस बिल्कुल उसी तरह कुछ नहीं कर सकेंगे जैसे लेबनीज कुछ नहीं कर सके। यानी इजराइल ये कह रहा है कि उसने सारा एयर डिफेंस है वो तबाह कर दिया। अगर ऐसा है तो ये एक डेंजरस भी है और पहली बार इजराइल को जो है वो ऐसी कोई ताकत हासिल हुई है ईरान के हवाले से। और जब भी किसी मुल्क की एयर डोमिनेंस इस तरह से हासिल की जाती है तो उसको फिर मुकम्मल डिस्ट्रॉय किया जाता है और उसके अंदर मुकम्मल रिजीम चेंज किया जाता है। इराक की जो वॉर है, जो अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया, तो उससे पहले जो खलीजी जंग हुई थी, जो इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया था, फिर अमेरिका और सबने मिलकर इराक के ऊपर अटैक किया था, तो इस जंग के बाद अमेरिका ने एयर ब्लॉकेड जो है वो इराक के ऊपर लगा दिया था। तो वहां से अगर एक हेलीकॉप्टर भी उड़ता था तो पहले वो अमेरिकन से इजाजत लेते थे और फिर अल्टीमेटली जाकर इराक पर मुकम्मल हमला भी कर दिया गया। तो यहां पर भी यानी इस एयर डोमिनेंस का मतलब यह है कि वो ईरानियन रिजीम को तब्दील करने की बात कर रहे हैं, वो ईरान को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। फ्रीली कहीं पर भी फ्लाई कर सकते हैं, कहीं पर भी बॉम्बिंग कर सकते हैं, असैसिनेशंस कर सकते हैं, प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग को निशाना बना सकते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इजरायली क्लेम। अच्छा, इसी दरमियान जो राब्ते हैं मिडल ईस्ट से वो हंगामी सतह के पर हो रहे हैं, पूरी दुनिया से हो रहे हैं, पूरी दुनिया में खलबली है क्योंकि ये इतनी बड़ी जंग आगे चलकर साबित हो सकती है कि एक तो रीजनल वॉर और पूरी दुनिया में ये फैल सकती है, वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए जंग जो है वो खतरा बन सकती है। तो मिडल ईस्ट से यूरोप के साथ भी राब्ते हो रहे हैं, मिडल ईस्ट से रशिया और चाइना के साथ भी राब्ते हो रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और पेंटागन ने अभी खतरनाक अनाउंसमेंट की है। पेंटागन ने मिडल ईस्ट के अंदर अपने तमाम जो फाइटर जेट्स हैं उनको मोबिलाइज कर दिया है। अब तमाम कितने होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़े मैसिव लेवल की फोर्स अमेरिका की मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद है। तो तमाम के तमाम फाइटर जेट्स पेंटागन ने मोबिलाइज कर दिए हैं। ये इस्तेमाल होंगे जो ईरान अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर, वो मिसाइल और ड्रोन्स गिराने में, और किसी भी वक्त ईरान पर हमला करने के लिए भी इनको ऑर्डर किया जा सकता है। सीएनएन ने यह कहा है कि जो इसराइल ने पहला हमला किया वो कोई एक स्ट्राइक नहीं थी, सीएनएन ने उसे कंप्रीहेंसिव वॉर डिक्लेयर किया है। यानी इसराइल ने बाकायदा जंग मुसल्लत की है ईरान के ऊपर। कल से ये एक अजीबोगरीब से डिबेट जारी थी, कुछ कह रहे थे नहीं बस ये स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो हम कल से ये बात कर रहे थे स्ट्राइक्स नहीं, ये मुकम्मल जंग है जो ईरान के ऊपर इंपोज की गई है। कितने दिन चलती है वो एक अलग बात है, लेकिन ये एक मुकम्मल जंग है। सीएनएन ने इसे कंप्रीहेंसिव वॉर डिक्लेयर किया है और यानी कि जंग इजराइल की जानब से ईरान पर मुसल्लत की गई है। और ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि ईरान के पास डील का कभी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। यहां पर एक एंगल से बात की जाती है और वेस्टर्न मीडिया सारी बात इस एंगल को बढ़ाता है कि ईरान ने डील नहीं की, ईरान नेगोशिएशंस की तरफ नहीं गया। नेगोशिएशंस, डील, डिप्लोमेसी वाज नेवर एन ऑप्शन फॉर ईरान। अगर ऑप्शन होता तो ईरान इसको जरूर अवेल करता, वो सिर्फ एक जवाब था ईरान पर हमला करने के लिए। अच्छा, इसके साथ इलोन मस्क जो है वो भी कूदा है और उसने ईरान में जो सिविल वॉर का प्रोजेक्ट है उसमें अपना किरदार अदा किया है। इसका जो काला स्याह चेहरा है वो बहरहाल दुनिया के सामने आ रहा है और गजा की जो जारियत है उसमें पहली दफा इसका काला स्याह चेहरा वो दुनिया के सामने आया और अब ईरान की जंग में दोबारा सामने आ रहा है। वेनेजुएला के अंदर भी इसने सिविल वॉर करवाने की कोशिश की है। वेनेजुएला के जब इलेक्शंस हो रहे थे तो इसने वहां पर मुदाखलत करने की कोशिश की, लोगों को वेनेजुएला की गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करने की जो है इसने पूरी कोशिश वहां पर की। अब ये ईरान में कोशिश कर रहा है। हुआ क्या है कि ईरान ने जो इंटरनेट है उसको लिमिट किया है क्योंकि असैसिनेशन ऑपरेशंस हो रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, लिमिट किया जाता है। तो जैसे जीपीएस जैम होते हैं बहुत सारी इस तरह की, तो थोड़ा सा उन्होंने इंटरनेट जब उसकी एक्सेस जो है लिमिट की है।
तो इसने क्या किया, इसने कहा कि मैं स्टार लिंक ईरानियंस को दे रहा हूं ताकि ये ईरानियन रिजीम जो है देखो कितना जुल्म कर रही है कि ये इंटरनेट इसने बंद कर दिया है, लिमिट कर दिया है, तो मैं ईरानियन पीपल को इंटरनेट दे रहा हूं ताकि वो अपनी फ्रीडम जो है वो हासिल कर सकें, जो नेतन्याहू बात कर रहे हैं। तो इसका भयानक चेहरा जो है वो दुनिया के सामने, ये डीप स्टेट का एक और मोहरा जो है वो साबित हो रहा है। ये जिस तरह से इसने दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट किया, इसकी अब हकीकत जो है वो दुनिया के सामने आ रही है। अच्छा, नेतन्याहू का जो बेटा है, इसकी शादी होने वाली थी और हिजबुल्लाह के साथ जब जंग हुई तो ये शादी पोस्टपोन हो गई। अब इसकी दोबारा डेट रखी गई थी और ईरान की जंग शुरू हो गई, तो अब इसकी शादी फिर पोस्टपोन हो गई है। तो इसकी शादी नहीं हो पा रही, पहले हिजबुल्लाह की जंग की वजह से, अब ईरान जंग की वजह से। और ये जो है ये मियामी के अंदर रहता है, इसराइल में ये नहीं रहता, और मियामी के अंदर रहता है, इसराइल में ये वहां पर उस वक्त डिबेट भी जारी रहती है कि इसका अपना बेटा वहां पर है। बहरहाल इसकी शादी जो पोस्टपोन हो गई है। दूसरी बात यह है कि अमेरिकी ऑफिशियल्स ने यह कहा है, फॉर्मर अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि इसराइल को ईरान पर हमला इस अंदाज में महंगा पड़ सकता है कि अब ईरान न्यूक्लियर मैन्युफैक्चर कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास पूरी लेजिटिमेसी, और मिडिल ईस्ट के मालिक भी अब देख सकते हैं, अगर उनकी आंखें हैं, अगर वो देखना चाहें तो अब इस रियलिटी को देख सकते हैं कि इसराइल ने ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की है। तो अब ईरान के पास पूरा जवाब है और वो इसका नतीजा ये निकलेगा कि ईरान न्यूक्लियर मैन्युफैक्चर कर सकता है। मिलिटरीली इसराइल कैपेबल शायद नहीं है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये अमेरिका से ये बात भी सामने आ रही है। तो हेडलाइंस आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक ऐसी जंग छिड़ चुकी है जिसमें ईरान पहले जैसा नहीं रहेगा। ईरान में सब कुछ बदल दिया जाएगा, उनकी तारीख बदल दी जाएगी, उनका कल्चर बदल दिया जाएगा, उन पर ऐसे लोग आकर बिठाए जाएंगे जो सब कुछ बदल कर रख देंगे। और अगर ईरान ने ताकत का मुजाहरा किया तो इसराइल से फिर सारे बदले भी ले लिए जाएंगे। उसने जो जो क्राइम्स किए हैं इन 80 ईयर्स के अंदर, उस सब के जो है वो बदले भी लिए जाएंगे। और ओमान के जो मुफ्ती हैं उन्होंने इसी तरह की एक बात की, मैं आपके सामने रखता हूं। ईरान रिस्पॉन्स ओपन्स द डोर टू होप। ईरान का हमला दरअसल ये हमारे लिए एक उम्मीद का दरवाजा साबित हुआ है। दैट द ज़ायनिस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ द होली लैंड विल एंड वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये जंग जो मुसल्लत की गई है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, यानी कि इसराइल की जो ऑक्यूपेशन है ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म भी हो सकती है अगर ईरान की जानिब से बड़ी ताकत का मुजाहरा किया जाता है। तो इसराइल की ताकत और एरोगेंस वो एक गलती भी बन सकती है, और तारीख लिखी फिर इस तरह से जाएगी कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके अपनी सबसे बड़ी गलती की और ये चीज इस कॉलोनी के लिए आखिरी कील साबित हुई वगैरह ना। तारीख दूसरी तरह से वो लिखेंगे कि इसराइल ने जो है वो तमाम ममालिक को तबाह किया, पहले अरब्स को शिकस्त दी, फिर बाकियों को शिकस्त दी, और अल्टीमेटली उसने ईरान को भी शिकस्त दी, वो जिसको कभी शिकस्त नहीं दी जा सकी। तो फिर तारीख दूसरी तरह से लिखी जाएगी। तो ये एक इसराइल की मिस्टेक भी साबित हो सकती है और इस कॉलोनी का मुकम्मल इख्तिताम भी हो सकता है। बड़े राब्ते हो रहे हैं। MBS का राब्ता हुआ है बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ। एक तो चूंकि G7 की मीटिंग भी हो रही है, तो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ MBS का राब्ता हो, क्या बात हो रही है। कल ट्रंप के साथ भी राब्ता हुआ। तो क्या इनके पास ऐसी कोई ताकत है कि ये वेस्ट को जो है वो मजबूर कर सकें या प्रेशराइज कर सकें या कन्विंस कर सकें ईरान पर हमला रुकवाने के लिए, और इसराइल का जो एग्रेशन है उसको रिकॉग्नाइज करवाने के हवाले से क्या इनके पास ये पावर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी नहीं चाहते कि ईरान के ऊपर हमला हो। चले हम अच्छे अंदाज के अंदर इनके बारे में जरा सोच लेते हैं। तो ये नहीं चाहते अगर कि जंग हो, ईरान के ऊपर हमला हो, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं। क्या अमेरिका को कन्विंस कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं। जो UAE के प्रेसिडेंट हैं उनका राब्ता हुआ है मैक्रोन के साथ और इटली की प्राइम मिनिस्टर के साथ एक उनकी ज्वाइंट कॉल हुई है। Saudi Crown Prince and British Prime Minister stressed the need to resolve the regional disputes through diplomacy. UAE President, French President and the Italian Prime Minister stressed the importance of intensifying efforts to de-escalate tensions in the region through diplomacy. अभी कौन सी डिप्लोमेसी, कौन सी de-escalation? सीधी सी बात है, अगर इसराइल को कोई रोक सकता है तो रोके। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सहाई सदा के ऊपर राब्ते हो रहे हैं, यानी पूरी दुनिया अब यहां पर इन्वॉल्व है और उसको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंडेम इजरायली एग्रेशन ऑन ईरान। ये चाइना की जानब से, इससे पहले उन्होंने कहा कि रेड लाइंस इजराइल ने क्रॉस की हैं, अब ये उनकी जानब से स्टेटमेंट सामने आ रही है। और जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी बात हुई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। कल रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और ईरान के सदर के दरमियान कॉल पर बात हुई, अब रशिया की जानब से कॉल पर बात की गई है। तो ये इस सतह के ऊपर राब्ते भी जारी हैं। जर्मनी ने यह कहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एस्केलेशन का थ्रेट रियल है, जंग जो है वो एक इलाकाई जंग के अंदर तब्दील हो सकती है, ये जर्मनी बात कर रहा है। अच्छा, पेंटागन और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से जो बात सामने आ रही है
वो खतरनाक भी है और इससे फिर उनकी हाइपोक्रेसी जो है वो दुनिया के सामने आ रही है। एक तो पेंटागन ने ये कहा है कि तमाम जो फाइटर जेट्स हैं अक्रॉस द मिडिल ईस्ट उनको मोबिलाइज कर दिया गया। ठीक है, मोबिलाइज कर दिया गया, बहुत ही खतरनाक बात है। ये किसी भी वक्त ईरान पर भी हमला कर सकते हैं और वो एक और ज्यादा तबाहकुन दौर का आगाज होगा। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के दो स्टेटमेंट देखिए। इजराइल फाउंड ईरान टू बी अ थ्रेट एंड मूव्ड अगेंस्ट इट, यानी मुकम्मल जस्टिफिकेशन है, मुकम्मल शील्ड है। जंग मुसल्लत हुई है ईरान पर, तमाम ज़ाब्तों की, उसूलों की, ट्रीटीज की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तो अमेरिका ये कह रहा है कि इजराइल ने बिल्कुल सही इकदाम उठाया क्योंकि उसको ईरान से खतरा था। ऐसे तो फिर हर किसी को हर किसी से खतरा है, फिर तो यूरोप को रशिया से खतरा है, अमेरिका को चाइना से खतरा है, तो फिर तबाह कर दें एक दूसरे को। तो ये एक ऐसी प्लेबुक है जो इजराइल सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है, दूसरे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी इस तरह तो फिर ईरान को भी थ्रेट है इजराइल से, उसको तो पहले न्यूक्लियर बना लेना चाहिए था। वी होप ईरान चूजेस टू निगोशिएट। अब आप इस बात को नोट करें कि वो किस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, डिप्लोमेसी को, कि अभी भी ईरान के पास ऑप्शन है कि वो टेबल के ऊपर आ जाए, हालांकि वो टेबल कभी वहां पर था ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन एक जवाब है और वो अभी भी कह रहे हैं हमारा मकसद तो निगोशिएशन करना है, लेकिन चूंकि ईरान राजी नहीं है। बिल्कुल फलस्तीनियों वाला मामला, फलस्तीनी जो है वो जंगबंदी नहीं चाहते, तो यहां पर भी यही मामला है कि ईरान चूंकि मुज़ाकरात नहीं चाहता। अज़रबैजान ये कह रहा है कि वहां से कोई हमला करने की कोशिश की गई है। अब मिसाल के तौर पर उनकी, चूंकि एक साइड के ऊपर अज़रबैजान है ईरान के, तो जरा और अज़रबैजान के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ और अज़रबैजान ऑयल भी दे रहा है। तो उनकी स्टेटमेंट देखिए, वी विल नॉट अलाउ any party to use Azerbaijan airspace and territory to attack Iran and other countries। हम ईरान के ऊपर हमला करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करें। तो ये किसी से कौन है? ये इजराइल है, क्योंकि इजराइल की फोर्स वहां पर भी है, अज़रबैजान के अंदर भी है। अच्छा, जो फलस्तीनी कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी 17 से 20 जून तक, वो पोस्टपोन हो गई। मैक्रोन की स्टेटमेंट आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि देखिए दुनिया पुश कर रही थी टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन स्टेट, और इसमें यह वाज़ेह था कि फलस्तीनी रियासत को वो रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। तो इजराइल ने एक बड़ी जंग छेड़कर इन कोशिशों को असल में रिवर्स करने की एक जो है वो यहां पर जालमाना एक अटेम्प्ट की है कि उसने एक नई जंग छेड़ दी है ताकि इन तमाम जो कोशिशें उनको रिवर्स। अब देखें ना, वो कॉन्फ्रेंस जब कैंसिल होगी और वो मतलब ईरान अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फलस्तीनी रियासत तो भूल जाए ना आप, तो फलस्तीनी रियासत यहां पर बनने वाली है, ठीक है। फिर तो एक अलग लेवल का जो है ना उनकी ताकत होगी जो मिडिल ईस्ट के अंदर वो इंपोज करने जा रहे हैं। ना टर्की, ना सऊदीया, ना कुछ भी, ये किसी की कोई हैसियत नहीं होगी। एक अरसे तक जो है वो उनका आप कह लें कि ताकत रिस्टोर हो जाएगी दोबारा से मिडिल ईस्ट के ऊपर। अच्छा, तो ये सारी अब बात है कि ईरान कितना लड़ सकता है। अगली बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने भी एक मैसेज दिया है दुनिया को, यानी अपने इत्तेहादियों को दिया, कहता है हमें भूल ना जाना। ये ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका और यूरोप को कह रहा है कि हमें भूल ना जाना, हमें इमदाद देते रहना। ये ज़ेलेंस्की का बयान आया। मैं आपके सामने स्टेटमेंट से रखता हूं, इजराइल के मजीद हमले ईरान के ऊपर इस वक्त हो रहे हैं और नए असैसिनेशन ऑपरेशंस उनकी जानब से किए जा रहे हैं। और इजराइल जो क्लेम कर रहा है, जो सबसे बड़ी बात है, यानी इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं और हम इससे आगे देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है और आगे क्या होने जा रहा है। इजराइल ने यह क्लेम किया है कि उसको फ्रीडम ऑफ जो एयर एक्शन है, फ्रीडम ऑफ एयर एक्शन, वो हासिल हो गया। इजरायली आर्मी 70 इजरायली फाइटर जेट्स क्रिएटेड फ्रीडम ऑफ एयर एक्शन फ्रॉम वेस्ट ईरान टू तेहरान। यहां पर मुकम्मल उन्होंने कहा कि एयर डिफेंस जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वी कैन नाउ फ्लाई ओवर तेहरान विद फाइटर जेट्स विच इज इंपॉर्टेंट। इजरायली आर्मी, ठीक है ना, तेहरान के ऊपर अब इजराइल के जहाज उड़ेंगे। इजराइल अनाउंस दैट दे हैड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड ईरानियन एयर डिफेंस एंड वर नाउ फ्लाइंग फ्रीली ओवर तेहरान, रिलीजिंग अ वीडियो ऑफ टारगेटिंग मिसाइल लॉन्चर्स। इजराइल कह रहा है कि हम तेहरान के ऊपर फ्रीली फ्लाई कर रहे हैं। ये पता क्या होता है, जब आपको एयर डोमिनेंस हासिल हो जाती है ना, तो फिर उनका मुकम्मल कंट्रोल होता है सप्लाई लाइन के ऊपर, और फिर वो कोई एयर डिफेंस इंस्टॉल भी नहीं करने देते, क्योंकि जो ही आप इंस्टॉल करने की तरफ जाएंगे वो बॉम्बिंग करेंगे। फिर आपकी गवर्नमेंट नहीं चल सकती, फिर रजीम चेंज होगा। अगली बात तो ये है, ठीक है ना, इसकी तरफ वो जाने की कोशिश करेंगे, बंकर्स को निशाना बनाएंगे, प्रेसिडेंशियल पैलेस को निशाना बनाएंगे, मतलब हवा के अंदर वो मौजूद है, आप जो ही बाहर निकलेंगे वो अटैक करेंगे। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। तो ये बहरहाल उनका दावा है। ईरान अब इसको कैसे कन्फ्रंट करता है ये देखना है। इजरायली वॉर प्लेन्स फ्लाइंग ओवर दमास्कस एंड इट्स कंट्री साइड, उधर भी ये फ्लाई कर रहे हैं। और इसके साथ इजरायली आर्मी ने एक और क्लेम किया है, उसने कहा है कि ईरान के पास जो टोटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं ये 2000 हैं। 2000 ये इजरायली आर्मी कह रही, और इजरायली आर्मी ये कह रही है कि हमने अटैक इसलिए किया है कि अगले 2 सालों के अंदर ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल 8000 हो जाते।
अब आप जरा इनको देखो ना, पहले कहते हैं जी हमने हमला इसलिए किया कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा था, अब कहते हैं जी ईरान बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा था इसलिए हमने हमला किया। लेकिन बहरहाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि ईरान कितना ज्यादा और हाउ लॉन्ग वो इसराइल को हिट कर सकता है। क्या वो अपने हमले सस्टेन कर सकता है? मतलब वो इधर से अगर इसराइल हमला कर रहा है तो हर हमले का जवाब क्या ईरान दे सकता है, और एक ऐसा जवाब कि वो इसराइल में बड़ी तबाही ला सके? क्या ऐसा वो कोई जवाब दे सकते हैं? तो ये बहरहाल सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सारी चीज इसी बात के ऊपर खड़ी हुई है, वगरना तो तमाम चीजें फिर इसराइल के हाथ में होंगी और वो अपने हिसाब से तारीख लिखेंगे। द ईरान्स एबिलिटी टू लॉन्च मिसाइल्स विल ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर टाइम, और वो कह रहे हैं कि इनकी ताकत हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वी हैव मेनी सरप्राइजेस इन स्टोर फॉर ईरान इन द फ्यूचर। बदमाशी है भाई, बदमाशी है कि एक मुल्क के ऊपर हमला कर दिया गया है और फिर इनकी लैंग्वेज चेक करें, और फिर वो कह रहे हैं कि कमांडर ऑफ द रेवोल्यूशनरी गार्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, इनको शहीद किया गया है। ये इसराइल ये दावा कर रहा है, इसराइली आर्मी ये कह रही है कि इनको असैसिनेट किया गया है। अब आप देख लें कि जो ऑफेंसिव यानी जो अटैक करना है उस लीडरशिप को, उस मिसाइल आर्सेनल को जब वो निशाना बनाया जा रहा है। द इसराइली आर्मी अनाउंस द किलिंग ऑफ द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट इन द ईरानियन आर्मी जनरल स्टाफ। नेतन्याहू की 2-3 स्टेटमेंट्स देखिए। वी विल स्ट्राइक एवरी साइट ऑफ ईरानियन रिजीम, तकब्बुर और बदमाशी। यू विल सून सी कि जो इजरायली एयरफोर्स के जेट्स हैं इन द एयर स्पेस ऑफ तेहरान, द ग्रेटेस्ट ड्रीम ऑफ नेतन्याहू फ्रॉम लास्ट 40 years। एवरी साइट एंड टारगेट बिलोंगिंग टू द रिजीम, एक एक जगह को, एक एक कोने को हम निशाना बनाएंगे। क्या कोई ऐसी ताकत है जो इस बदमाशी को रोक सके, जो इस वॉर मशीन को रोक सके, जो फलस्तीनियों का बदला ले सके, जो इराक, शाम, लेबनान, यमन, सोमालिया, सूडान सब का बदला ले सके? क्या किसी के पास वो ताकत है? ईरान ने ये बताना है, वरना ईरान भी उन सब की तरह एक हिस्ट्री बनकर रह जाएगा। अच्छा, अब ईरान के जो जवाब है उसके ऊपर हम बात करते हैं। आज की रात कह रहे हैं बड़ी लंबी हो सकती है इसराइल के लिए, और कल से भी ज्यादा भारी हो सकती है। और कैबिनेट की जो मीटिंग है वो सीक्रेट अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर हो रही है। देखिए, जो असैसिनेशन की मैंने आपको बात की ना, पता है कि कहां पर बैठते हैं, कहां पर मीटिंग्स करते हैं, नेतन्याहू का बंकर किधर होगा, बाकी कमांडर्स किधर बैठते हैं। तो वो एयरफोर्स चूंकि इनकी है तो इस वजह से ह्यूमिलिएशन ये सब की करते रहते हैं। तो इस वक्त इजराइल को खतरा है कि इजरायली मिनिस्टर्स, नेतन्याहू या आर्मी चीफ को असैसिनेट किया जा सकता है। सम मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स आर स्लीपिंग इन सीक्रेट अंडरग्राउंड लोकेशंस। Shin Bet has significantly increased protection measures for the Prime Minister, the Chief of Staff and the other senior officials। नेतन्याहू, आर्मी चीफ और सारे सीनियर ऑफिशियल्स के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी, इनको असैसिनेट किया जा सकता है। स्ट्रेंथनिंग द प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर इजरायली ऑफिशियल्स फॉर फियर ऑफ द ईरानियन रिस्पॉन्स। इसके साथ ईरान ये दावा कर रहा है कि उसने इजरायली पायलट को पकड़ा है। एक बार फिर रिपोर्ट सामने आ रही है। स्पेशल फोर्सेज इन द आर्मी कैप्चर्ड एन इजरायली पायलट आफ्टर हिज प्लेन वाज शॉट डाउन। ये ईरानी आर्मी से दावा सामने आ रहा है, अल जज़ीरा भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब खतरात कितने हैं कि ये जंग मजीद फैल सकती है। इजिप्ट के अंदर भी कुछ देखा गया है, इजिप्ट के स्काइज के अंदर कोई मिसाइल विसाइल देखे गए हैं। सिटीजन डॉक्यूमेंट द अपीयरेंस ऑफ लुमिनियस objects in the skies of several Egyptian governorates coinciding with the escalation of attacks between Israel and Iran। several governorates के अंदर वहां भी देखा गया, शायद ये यमन से हमला हुआ है या क्या हुआ है, मतलब ये जंग आगे आगे फैल रही है और तेजी के साथ। आखिरी स्टेटमेंट एनबीसी मीडिया, अमेरिका का और फॉर्मर अमेरिकन ऑफिशियल्स। नतीजा क्या निकलेगा? क्या मिस्टेक हो सकती है इसराइल की? क्या भारी कीमत उसको चुकाना पड़ सकती है और इसकी एरोगेंस को खाक में मिलाया जा सकता है? An Israeli attack could lead to Iran abandoning negotiations and moving towards manufacturing a nuclear bomb। इसका मतलब यह है कि इजराइल के पास मुकम्मल सलाहियत नहीं है उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय करने की। यह शायद है, लेकिन अभी तक वो क्लेम नहीं कर सके हैं। तो अगर ईरान ने विद इन डेज अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया, 2-4 बम भी बना लिए, तो उसके बाद क्या होगा? तो ये इस वक्त की था। अच्छा, ईरान को फौरी इस्तेमाल नहीं करने वाला है, लेकिन देखिए सारा काम क्या है? इजराइल को रोकना। अगर उनके पास कोई ऐसी डेटरेंस आ जाती है कि वो इजराइल को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, दैट्स ऑल। ईरान इसके साथ ही जीत जाएगा। जो जंग इजराइल ने शुरू की है, अब इसमें हार जीत का फैसला कैसे होगा? उसमें यह है कि अगर उसकी रिजीम सर्वाइव कर जाती है और वो इजराइल को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये इजराइल की मुकम्मल शिकस्त होगी, क्योंकि जंग उन्होंने शुरू की है, जंग उन्होंने इंपोज की है। ठीक है, तो इसलिए अगर ईरान को कुछ ऐसी डेटरेंस हासिल हो जाती है तो ये इजराइल का लिए मुकम्मल शिकस्त होगी और नेतन्याहू फारिग, और फिर बहुत सारी चीजें और भी मानना पड़ेंगी। ठीक है ना, तो ये बहरहाल बहुत बड़ी चीज होगी। अब मेरे ख्याल ईरान तेजी के साथ इसके तरफ बढ़ गया होगा कल रात से ही। देखते हैं अगले आने वाले जो दिन हैं वो बड़े फैसला कुन हैं। मिडल ईस्ट का मुस्तकबिल क्या होगा और फलस्तीन का मुस्तकबिल क्या होगा, और क्या कोई इजराइल का हाथ रोक सकता है? और देखें, अभी तक फिजाई जंग है। अगर इनकी जमीनी फौज आती है जो कि अमेरिका की आएगी, तो फिर इसका अख्ताम लंबी जंग होगी और ईरान फिर लड़ेगा और अंदाज के अंदर लड़ेगा।
फिलहाल है कि फिजाई जंग में किसकी क्या कैपेबिलिटीज है। अगर ईरान ये हमले सस्टेन कर सकता है तो भी वो इजराइल को शिकस्त देने के अंदर कामयाब हो जाएगा। ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज आगाह करें। अल्लाह हाफिज।